हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ जी, रिव्यू एक्सरसाइज है, यूनिट नंबर है 2। तो यहाँ पे हमने करना है सबसे पहला क्वेश्चन है, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको उठा के हमने पहला गैर सिफरी हिस्सा 5 और 6, मतलब ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, इसके दरमियान लेके जाना है। तो कितने डिजिट लेके जाएंगे? 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5.67 इंटू 10⁻⁻4। अगर हम इस साइड से इस साइड की तरफ जाएंगे तो पावर कौन सी होगी? माइनस। इधर से इस साइड पे आएंगे तो पावर कौन सी होगी? पॉजिटिव। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से उठा के हमने 7 और 3 के बीच में लेके आना है, 7 और 3 के दरमियान में लेके आना है। तो कैसे, कितने डिजिट लेके आएंगे? 2। 7.34 इंटू 10 की पावर कितनी होगी? 2। बिल्कुल सादा सी सवाल है। इसी तरह अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें। डेसिमल पॉइंट ख़त्म करेंगे 33/100 बनेगा, इंटू 10 की पावर कितनी? 3। तो 33 मतलब ये 10 का स्क्वायर है और ये 10 की पावर कितनी है? 3। तो अगर बेस सेम होती है तो 10 की पावर यहाँ पे ये पहले तो ये लिख ले 33 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 2। तो 33 इंटू 10 की पावर क्या रहेगी? 1 को किसके बराबर? 10 ही। तो 33 इंटू 10 330। ये इसका आ गया साइंटिफिक नोटेशन, ये इसकी आ गई साइंटिफिक नोटेशन। हाँ जी, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे सवाल में अब हमने करना है क्या करना है? इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, जिस तरह से नंबर होते हैं वैसे लिखना है। तो इसका तरीकाकार ये है, सबसे पहले मैंने इसका डेसिमल पॉइंट ख़त्म किया, तो बटे में क्या आ गया? 10 इंटू 10 की पावर कितनी? 3। तो अगले स्टेप में 26 ओवर ये 10 की पावर 1 है और ये कितनी है? 3 है। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस, मतलब 10 का रह जाएगा स्क्वायर। तो किसके बराबर आ गई? ये आ गई अपने पास 26 इंटू 100, किसके बराबर आ गया? 2600। हाँ जी, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे सवाल में भी हमने यही काम करना है। क्या है कि सबसे पहले इसका भी डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर दें। 8794 ओवर में आ गया अपने पास 1000। अच्छा, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 लगाएंगे, और साथ ही हमने इसको भी पॉजिटिव करने के लिए बटे के नीचे लिख लिया। अब ये आ गया 8794 ओवर में आ गया अपने पास, ये देखें, ये 3 0 ये और 4 0 ये, तो ये टोटल होगी 7 0। एक के साथ कितनी ज़ीरो? 7। 2 3 4 5 6 7। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 की पावर 4 मतलब क्या? 10,000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास नंबर आ जाएगा। अब जिस तरह अगर हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें 0.25 का, तो क्या आ जाता है? 25 के बटे में क्या आ जाता है? 100। इसी तरह हमने क्या करना है? इसके रिवर्स जाना है। कितने डिजिट है? 7। तो ये 4 डिजिट तो ऑलरेडी हैं, 4 9 7 8। 3 डिजिट खुद से लगाएं, 1 2 3। यहाँ पे लगा दें पॉइंट, यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत वैसे तो नहीं होती, लेकिन खूबसूरती के लिए लगा दी जाती है। तो अब देखो, अगर हम इसको नेट साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो डेसिमल पॉइंट उठा के यहाँ से 8 और 7 के दरमियान लेके जाएंगे। कितने डिजिट लेके गए? 4। पावर कितनी बनी? -4। हाँ जी, ये हो गया इसका ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है 6, और बटे में आ गई 10 की पावर कितनी? 6। अगले स्टेप में क्या करेंगे? अगले स्टेप में ये करेंगे 6 बटे में 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए। अब 6 0 है तो इसको 6 डिजिट के बाद, मतलब ये 6 तो पहले ही ऑलरेडी है, यहाँ पे एक और 0 लगाएं, ये 0 लगाया, 3 हो गए, 4 5 6, यहाँ पे डेसिमल लगा दें और यहाँ पे 0 लगा दें। ये आ गई इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन। इसको अगर हम दोबारा इसी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके जाएंगे, कितने डिजिट लेके गए? 6। तो 6 की पावर क्या हो जाएगी? -6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। 4
लॉगरिथम फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, इनको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, log ऑफ x बेस b इज इक्वल टू क्या, y। ये लॉगरिथम फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो बेस की पावर क्या कर लेनी है, y। बेस की पावर y इज इक्वल टू किसके, x के। अब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है, इसके अंदर कन्वर्ट कर देनी। किस तरह से, सबसे पहले log आ जाता है, log LOG log, तो बेस यहाँ पे लिखी जानी। बेस कितनी है हमारे पास, 3 है। ये देखें b की पावर y, b बेस था तो ये b की पावर क्या, y। तो क्या आ गया अपने पास 3 और 200 187 इस साइड पे आ जाएगी, एक्सपोनेंट दूसरी साइड पे चला जाएगा, वो कितना है 7। लो जी, ये इसकी है लॉगरिथम फॉर्म। सेम यही सवाल है, a की पावर b इज इक्वल टू c, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, लॉगरिथम फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करना है, वैसे ही सबसे पहले क्या लिखेंगे, LOG log, बेस कहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे। c वाली चीज़ इस साइड पे आएगी और पावर इस साइड पे आ जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दोनों की मीनिंग्स एक ही होते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे ये देखें ये a है, सेम इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, ये मेरा b है, ये हमारा क्या है b। तो log ऑफ 12 बेस यहाँ पे लिखी जाएगी, 144 इस साइड पे आया और 2 दूसरी साइड पे पहुँच जाएगा। हाँ जी, आगे चले जी। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया अपने पास 5 में क्या करना है, इनको अब हमने लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनको अब हमने एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम में लिखा हुआ है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लगते हैं तो कैसे, इस बेस की पावर क्या कर ली जाती है, x, मतलब 4 की पावर x इज इक्वल टू किसके, 8 के। लो जी, ये होगी इसकी कौन सी फॉर्म, लॉगरिथम, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम वही क्वेश्चन है, 9 है, बेस कितनी है 9, 9 की पावर कितनी कर लेंगे 3, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू 729। हो गया क्लियर। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, ये बेस है, बेस लॉ के नीचे होती है, 4 की पावर कर लेंगे 5 और ये बराबर हो जाएगा 124। हाँ जी, तीनों सवाल हो गए। आखिरी सवाल है, इसमें टोटल 3 अज्जा थे, लेकिन आखिर वाले 2 दोबारा इसको रिवाइज कर दिया गया, मतलब स्किप हो गए, इनको नहीं करने की ज़रूरत। अब हमारे पास सिंगल एक जुज़ है, इसमें से हमने x की कीमत निकालनी। किस तरह से निकालनी है, इसको राइट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट करना है, राइट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट इन टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 9 की पावर क्या कर लेंगे 0.5, यही बेस है, बेस की पावर क्या भला 0.5 बराबर किसके, x के। तो यहाँ से हम x की कीमत निकाल लेंगे। इसको 9 की पावर 5/10 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पावर या डेसिमल के बाद कितने डिजिट, एक ज़ीरो लगा सकते हैं, बराबर किसके, x के। हाँ जी, ये कैंसिल हो के 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या, x। तो ये 9 का स्क्वायर रूट ही है, 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट ये सबको पता होता है, किसके इक्वल होता है 3। x इज इक्वल टू कीमत कितनी आ गई 3। लो जी बच्चों, होगी रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2। काफ़ी अहम सवाल हैं, लाजमी करने चाहिए।